आत्मा एक ऊर्जा है जो ना तो खत्म होती है और ना ही जन्म लेती है। उसका अस्तित्व अनंत से है, सिर्फ उसका शरीर ही बदलता है। आप एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का चित्र बनाएं जहां आत्माएं धागों की तरह अस्तित्व के ताने बाने से गुथी है, जो हमेशा के लिए जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की लय से बंधी होती है। किंवदंती है कि इस दुनिया में एक दिव्य बुनकर, एक अलौकिक कारीगर मौजूद है जो हर एक आत्मा की यात्रा के पैटर्न को जटिल रूप से डिजाइन करता है। फुर्तीली उंगलियों के साथ यह ब्रह्मांडीय बुनकर चेतना के धागों को आपस में जोड़ता है, जो युगों और सभ्यताओं तक फैली हुई है। जैसे जैसे ये आत्माएं टेपेस्ट्री से गुजरती है, वे अपने साथ पिछले जन्मों की फुसफुसाहटें भी ले जाती है। कुछ लोग इन गूंजों को पत्तों की सरसराहट में सुनते हैं, तो कुछ लोग हवा की धीमी लोरी में। ये फुसफुसाहट आत्मा की आत्मकथा है, एक रहस्यमय याद है जो हर नए अवतार के साथ सामने आती है। शरीर ने जो भी किया, उस कर्म से आत्मा का अगला पड़ाव, अगला जन्म निश्चित होता है। हर यात्रा से पहले आत्माएं भूलने के द्वार से होकर गुजरती है, एक दिव्य पोर्टल जो पिछले जन्मों की यादों पर पर्दा डालता है। मगर कुछ आत्माओं की यादों पर जब यह ब्रह्मांड याद का पर्दा डालना भूल जाता है, तो आत्मा का पास्ट उसे प्रेजेंट लाइफ में याद आने लगता है। इसी याद के बल पर दुनिया भर में कई लोगों ने अपने पुनर्जन्म के दावे को दुनिया के सामने सबूत के रूप में पेश किया है। यकीन ना हो तो सैम की इस कहानी पर गौर कीजिएगा। यह कहानी ब्रिटेन की है, जहां करीब 2 साल के छोटे बच्चे बेबी सैम ने अपने पिता से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने तुम्हारा डायपर बदल दिया था। उसके पिता रॉन ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखा और सोचा कि यह बहुत अजीब बात है, लेकिन उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। लेकिन जैसे ही बेबी सैम ने अगले कुछ महीनों में इसी तरह की बातें की, तो रॉन और उनकी पत्नी कैथी हैरान रह गए। लगभग 2 साल के बेबी सैम का मानना था कि वह उसके मृत दादा रॉन के एक्सपायर्ड फादर थे, जो रॉन के बेटे बनकर अपने परिवार में लौट आए थे। इस पर रॉन और कैथी ने चिंतित होने के बजाय उत्सुकता से सैम से पूछा, तुम वापस कैसे आए? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अभी अभी गया और होटल से बाहर आया। हालांकि सैम, जो 18 महीने की उम्र में भी पूरी तरह बिना अटके बोल रहा था, उसके माता पिता उसे पोर्टल जैसे शब्द का उपयोग करते हुए सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सैम से पूछा कि क्या उसके कोई भाई बहन है, और उसने उत्तर दिया, उसकी एक बहन थी जो मछली में बदल गई। इस पर रॉन ने पूछा कि उसे मछली में किसने बदल दिया? सैम ने कहा, कुछ बुरे लोग, और वह मर गई। दरअसल सैम के दादा की एक बहन थी जिसकी 60 साल पहले मर्डर कर दी गई थी, और उसकी लाश सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में तैरता हुआ पाया गया था। रॉन और कैथी ने फिर धीरे से सैम से पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे हुई? सैम पीछे हट गया और उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, जैसे कि दर्द हो रहा हो। सैम के जन्म से 1 साल पहले उसके दादा की मृत्यु ब्रेन हैमरेज से हुई थी। सिर्फ सैम ही नहीं, दुनिया भर में कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं कि उन्होंने मरने के बाद किसी दूसरे रूप में फिर से जन्म लिया है, और उन्हें अपने बीते जन्म की सारी चीजें याद हैं। जबकि कुछ केसेस में किसी चीज को देखकर पिछले जन्म की यादें ट्रिगर होने लगती हैं। आई एम श्योर आपने करण अर्जुन फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें सलमान खान यानी करण को अर्जुन जब कुछ चीजें दिखाता है तो उसे वो सब याद आने लगता है जो वो पिछले जन्म में था। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले जन्म में जो भी हुआ होगा वह उस बॉडी के साथ खत्म हो गया, मगर ये उसकी याद किसी नई इंडिविजुअल को कैसे याद रह जाती है? इस सवाल का जवाब विज्ञान क्वांटम थ्योरी से देता है। अगर आत्मा एक ऊर्जा है, तो यह ऊर्जा शरीर छोड़ने पर चारों ओर बिखर जाती होगी, जिसमें ये वो सब यादें भी शामिल होती है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ी हो। और आत्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने के साथ ये याद हर किसी में कहीं न कहीं स्थित रहती है। वरना कई लोग बचपन से ही बिना सिखाए किसी स्पेसिफिक चीज में टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं? जो ये दावा करते हैं कि उन्हें अपने बीते जन्मों की बड़ी बड़ी बातें याद है, शायद उसमें उस याद का ट्रांसफॉर्मेशन आत्मा के उच्च ध्यान में पहुंचने से होता होगा, या किसी ऐसी घटना के कारण होता होगा जो काफी नेगेटिव या हिंसक रही हो। क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि सबसे ज्यादा उन बच्चों को अपना बीता जन्म याद है
जिनके साथ उनके बीते जन्म में बहुत कुछ बुरा हुआ हो। जो सच्ची घटना मैंने सुनाई थी उसे याद कीजिए। सैम के केस में ये एक शायद वह भयावह ब्रेन हैमरेज थी। पुनर्जन्म की कुछ केसेस हमें बताती हैं कि किसी बच्चे का बर्थ मार्क उसके बीते जन्म की चोट का हिस्सा हो सकता है, जो सच भी है, क्योंकि कुछ केसेस में यह देखा गया है कि एक बच्चे के सिर पर जन्म से खरोच का निशान था और उसके बीते जन्म में उसी जगह पर चोट लगी थी। 70% केसेस में जिन बच्चों को अपना बीता जन्म याद था, उनके बीते जन्म में उनकी मौत का कारण हिंसा या अपराध थी, जिसके कारण उनकी आयु पूरी नहीं हो सकी और बदले की यह तीव्र इच्छा आत्मा में संचित हो गई। अब यही तीव्र इच्छा आत्मा को याद रह गई, जिसके कारण उसने फिर से जन्म लिया होगा। वैसे एक रिसर्च तो यह दावा करती है कि किसी स्त्री के गर्भ के समय यह तीव्र इच्छा वाली आत्माएं उनके गर्भ में पल रहे शिशु के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। हालांकि यह बात कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, इन पर रिसर्च होना भी और बाकी है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।